दोस्तों, अगर आपने वेडनेसडे पार्ट 1 नहीं देखा है जरूर देखें। लिंक आपको वीडियो के ऊपर राइट साइड कॉर्नर में मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। पिछले पार्ट में वेडनेसडे की दोस्त मॉन्स्टर के हमले से काफ़ी जख्मी हो गया था। अब एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि उसकी दोस्त को हॉस्पिटल में लाया जाता है। वेडनेसडे भी स्कूल में चली जाती है और वहाँ वो अपने डैड पर लगे हुए इल्जाम को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, सच का पता लगाने। अब अकादमी में सभी बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों से मिलने आते हैं क्योंकि उस दिन मीटिंग थी। फिर प्रिंसिपल सबको बताती है कि योगेन की हेल्थ में सुधार हो रहा है और कुछ दिन में ठीक होकर वापस भी आ जाएगा। मगर दूर खड़ी वेडनेसडे उसकी रूममेट को बताती है कि झूठ है, वह तो कोमा में है। तभी वह वेडनेसडे की मम्मी पापा आ जाती है। वो उनको बोलती है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मेरी ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुआ है। मगर दूर खड़ी बियांका और जेवियर सभी को अपने फैमिली से मिलता हुआ देख रहे थे क्योंकि उनकी पेरेंट्स आज भी नहीं आई थे। बियांका की जेवियर के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तभी बियांका की माँ भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाती है। अब वेडनेसडे की मम्मी पापा प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल बोलती हैं कि वेडनेसडे बहुत अजीब तरह से सबसे पेश आती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाए इलाज कराने के लिए। इससे पहले कि वहाँ उसकी मम्मी पापा कुछ कहते, वेडनेसडे बोलती है, बेग में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इस फोटो में जो लड़का है जिसका नाम गेरेट है, उसका खून का इल्जाम आपके सिर पर क्यों है और ये कौन था? पर उसकी मम्मी उसे कुछ भी बताने से माना कर देती है, तो वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मत बताए, बाकी सबूत में खुद ही ढूंढ लूंगी। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ से वो हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने चली जाती है, जहाँ उसका देखभाल वेडनेसडे की साथी थिंग रख रहा था। अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है और ये वही डॉक्टर अनवर था जिसे मुर्दा घर में दिखाया गया था। और मरने से पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं गेरेट की केस के लिए शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अब जब सारे लोग खाना खा रहे थे तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आके वेडनेसडे की पापा को हिरासत में लेता है और बोलता है कि गेरेट की मौत के इल्जाम में तुम्हें मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। अब जेल में वेडनेसडे अपनी पापा से मिलने जाती है और पूछती है कि आपका गेरेट से क्या संबंध है, बताइए। अब वो बताते हैं कि गेरेट तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करता था और एक दिन जब तुम्हारी मम्मी और मैं साथ थे तभी गेरेट ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं सिर्फ अपना बचाव कर रहा था और फिर गलती से उसकी मौत हो गई। वेडनेसडे को उनकी बात झूठी लगती है और फिर वह पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। वो बोलती है कि मेरे पापा ने गेरेट को नहीं मारा और ये सिर्फ उनके खिलाफ एक साजिश है। जवाब में वो कहता है कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे पास सबूत है तुम्हारे पापा के खिलाफ। वेडनेसडे बोलती है कि मैं नहीं मानती और मेरा मानना है कि जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की थी उसने गेरेट को भी मारा होगा। अब हम पार्क में वेडनेसडे की रूममेट एनिड और उसकी माँ को देखते हैं। एनिड की माँ चाहती है कि वो पूरी तरह वेयरवुल्फ बन जाए और वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है। मगर एनिड ऐसा नहीं चाहती और फिर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे अपनी मम्मी के पास जाती है पूरी सच्चाई जानने के लिए। उसकी मम्मी तब सीक्रेट लाइब्रेरी में थी। वो उसकी मम्मी से बोलती है कि आपने मुझे इस अकादमी में इसलिए भेजा है ना ताकि मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूं। जवाब में उसकी मम्मी बोलती है कि ये सिर्फ एक अकादमी ही नहीं बल्कि पहले यहाँ एक ग्रुप हुआ करता था जो तुम्हारी पापा की फैमिली की एक औरत ने बनाई थी और जिसका नाम गुर्डी था। अब वेडनेसडे बोलती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि डैड ने तो गेरेट को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? तब उसकी मम्मी बोलती है कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि तुम्हारी पापा और गेरेट आपस में लड़ रहे थे। फिर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर गेरेट तुम्हारे पापा को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। तभी मैंने तलवार उठा ली और जब गेरेट मेरे पास आने लगा तब तलवार उसकी आर पार हो गई और वो मर गया। मगर तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाने के लिए तलवार मुझसे ले लिया ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। अब वेडनेसडे उनसे बोलती है कि मगर मुझे तो पता चला था जब गेरेट मरा उसकी मुंह से झाग निकल रहा था और ऐसा तो सिर्फ जहर से ही होता है। अब सच पता करने का बस एक ही तरीका है, वह है गेरेट की कब्र को खोदना। और फिर वह उसकी मम्मी के साथ कब्र को खोदती है और गेरेट की एक उंगली ले लेती है। मगर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब जेल में वेडनेसडे गेरेट की उंगली अपने मम्मी पापा को दिखाती है। वह बोलती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी। अब जैसे ही उसकी हाथ उस उंगली पर लगती हैं तो उसे विशन आती है जिसमें वो देखती है गेरेट के पापा ने ही उसे जहर दिया था ताकि वो पूरे अकादमी के लोगों को मार दे। मगर जब उसकी लड़ाई वेडनेसडे की पापा से हुई तो जहर की बोतल टूट गई और सारा जहर गेरेट के अंदर चला गया।
इसका साफ ये मतलब था कि वह सिर्फ वेडनेसडे की पापा को ही नहीं बल्कि पूरी अकादमी को ही खत्म करने आया था। अब जेल से छूटने के बाद वेडनेसडे और उसकी मम्मी मेयर के पास जाते हैं और बोलती है कि आपने गैरेट की मौत का सच को छुपाया है। उसकी मौत जहर से हुई थी ना कि तलवार से, और ये बात साबित भी हो गई है। ये सुन के मेयर सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद वेडनेसडे की पापा को छोड़ दिया जाता है। अब वेडनेसडे उसकी मम्मी को बताती है कि मुझे बहुत विशन आती है, जिसपे उसकी मम्मी कहती है कि विशन हमारे खानदान के सभी को आते हैं, पर विशन अगर कंट्रोल में ना हो तो ये हमें पागल भी बना सकते हैं। तभी हमारे खानदान के पूर्वज आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। जिसपे वेडनेसडे कहती है जैसे गुर्डी एडम्स के बारे में आपने बताया था कि वो मेरी पापा की खानदान की है। जिसपे उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे नहीं पता, मगर तुम होशियार रहना क्योंकि गुर्डी एडम्स बदला चाहती थी, जिसके कारण वो खुद भी नहीं बच पाए। दूसरी तरफ सबके माँ बाप अपने बच्चों से मिलकर जा रहे होते हैं। एनिड अपनी मम्मी को बोलती है कि आप टेंशन मत लेना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी। अब जाने से पहले वेडनेसडे की मम्मी उसे एक बुक देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। फिर वो बुक लेकर वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है कि उस अनजान लड़के को आपने मारा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा है, क्योंकि वो आप ही हो जो रूप बदलकर लोगों को मार रहे हैं। अब मैं यह बात पुलिस को बता दूंगी। जिसपे प्रिंसिपल कहती है कि उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल खो दिया था, और उस दिन उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। तभी उनको बाहर से शोर सुनाई देती है। जब वे चेक करने जाते हैं तो उन्हें बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ दिखता है। अब वेडनेसडे अपनी चारों तरफ मोमबत्तियां जला के बैठी थी और वह गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी वहां उसकी रूममेट आ जाती है और साथ ही उसे एक खत भी मिलता है। खत में कोई उसे गुफा में मिलने बुलाता है। अब जब वेडनेसडे अपनी रूममेट के साथ वहां जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे महसूस होता है कि वहां कोई है। दरअसल वहां जेवियर और उसके साथी थे जो वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। अब वहां वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो आग के गोले बरसेंगे। अब जैसी वो उसमें हाथ लगाती है तो उसे विशन आती है। विशन में वो उसी लड़की से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और वह कोई और नहीं बल्कि गुडी ही होती है। वो वेडनेसडे को एक मकान दिखाकर बोलती है कि अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल को ढूंढकर यहाँ आना होगा। अब वेडनेसडे जब ग्राउंड में खड़ी उस लाइन को देख रही थी जहाँ आग से कुछ लिखा था, तभी उसके पास जेवियर आता है, पर उससे वो नाराज थी और बात भी नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा था जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। फिर वह अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जो अभी भी बेड पर ही होती है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए वो उससे कोई बात भी नहीं कर पाती। वहाँ वेडनेसडे अपनी दोस्त टेलर से मिलने जाती है और उसे वो महल जो गुडी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम यह जगह के बारे में जानते हो, मगर वह मना कर देता है। अब वह उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उसे भी वही सवाल करती है कि तभी उसकी नज़र उसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो पहले से ही बनाई हुई थी, जिस पर जेवियर बताता है कि ये जगह रात को मेरे सपने में आया था, तभी मैंने इसकी पेंटिंग बनाया। और जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। इसके बाद उस महल का पता लेकर वेडनेसडे वहां पहुंच जाती है जहां पे मेयर पहले से ही मौजूद था। क्योंकि वेडनेसडे जान गया था कि असली खूनी कौन है तो वो उसकी गाड़ी में ही छुप जाती है, मगर जैसे ही मेयर शहर में पहुंचती है तो उनको गाड़ी से कोई ठोक देता है, जिससे मेयर जख्मी हो गया था और उनकी हालत मरने वाली हो गई थी। अब रात को वेडनेसडे टेलर और अपने रूममेट के साथ उसी महल में जाती है। वहां उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उधर रहता है, क्योंकि कैंडल्स जला हुआ था और कमरे भी साफ थे। तभी वह मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है और वह लोग छुप जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए पार्ट्स वहां पर पड़े हुए हैं। अब क्योंकि वेडनेसडे अपने दोस्तों को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें वहां से ले जाती है। अब वह टेलर के घर जाते हैं और जैसे ही टेलर की डैड शेरिफ वहां आते हैं तो वेडनेसडे बोलती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब वह उन्हें लेके जब महल जाती है तो वहां पर कुछ भी नहीं थे, मतलब जिस्म के कटी हुई हिस्से जो पहले वहां पर रखी हुई थी वो वहां पर नहीं होती, जिससे शरीफ को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। अब वहां से वेडनेसडे अकादमी आती है तो वहां उसे प्रिंसिपल मिलती है जो बोलती है कि तुम्हें मैंने कहीं भी जाने से मना किया था, मगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया।
जिसपे वह बोलती है कि मैं सच का पता लगाने गई थी और इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें वह खुद और वह जादूगर था और बताती है इसलिए वह लड़का मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था अकादमी के लिए मैं खतरा हूँ, मगर एक्चुअली खतरा तो कोई और ही है। मैं तो सिर्फ अकादमी और सबको बचाना चाहती हूँ और मुझे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जिसपे प्रिंसिपल बोलती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, आगे से ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें अकादमी से निकाल दूंगी, और ये कहकर वो चली जाती है। अब वेडनेसडे वहाँ से अपने कमरे में जाती है और देखती है कि एनिड अपना सामान पैक कर रही है क्योंकि वो वहाँ से जा रही है। वो गुस्से में वेडनेसडे को बोलती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम ही निकलवाना आता है, इसमें चाहे अपने दोस्तों के जान ही क्यों ना चली जाए, आज वो मॉन्स्टर हमें भी मार देता। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे एकदम अकेली पर गई थी, इसलिए वो कमरे में एक जगह बैठकर उसी बॉक्स को देखने लगती है जो वो जादूगर के महल से चुरा कर लाई थी। अब उसे बॉक्स के नीचे एक लिफाफा मिलता है जिसमें उसके अपने ही काफ़ी सारी तस्वीरें मिलती है, जो देख वो कहती है कि मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर, मॉन्स्टर और मैं शायद किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और जब यही बात मेयर को पता चला तो किसी ने उनको मार दिया। मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। अब मेयर की मौत हो गई थी और उनके फुनेर में वेडनेसडे जाती है और सोचती है कि कातिल जो कोई भी है यहाँ जरूर आया होगा, मगर तभी उसे जंगल में कोई दिखता है। वो उसका पीछा करती है तो पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल है। उसकी अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, इसलिए कुछ वक्त के लिए मुझे चुपके रहना होगा। अब वेडनेसडे उन्हें केबिन में छुपा देती है और मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, मगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। वहाँ एक तिजोरी में डायरी है जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा हुआ है। अब रात को वेडनेसडे लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जेवियर पहले से ही मौजूद था। तभी वेडनेसडे उससे बोलती है कि जहाँ जहाँ मॉन्स्टर का हमला हुआ है वहाँ तुम पाए गए हो तो हो ना हो तुम ही मॉन्स्टर हो। मगर जेवियर उसकी बात को अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। तभी उधर उसके अंकल आते हैं। अब दोनों मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं। उस डायरी में मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और वो मॉन्स्टर किसी की कंट्रोल में भी आ सकता है और वो अपने मालिक के कहने अनुसार ही काम करता है। अब रूम में वेडनेसडे थिंग को कहती है कि मैं टेलर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे डायरी का ख्याल रखना। अब वो जब टेलर के साथ गुफा में जाती है तो वो देखती है कि टेलर ने गुफा को सजाया हुआ है क्योंकि वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। अब रूम वापस आकर वेडनेसडे देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसकी डायरी कोई चुरा कर ले गई। अब जैसे ही वो अपने साथी हाथ थिंग को देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि किसी ने उसकी हथेली में चाकू को आर पार कर दिया था और वो मर गया था। तभी वो थिंग को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है और दुखी होकर बोलती है, अंकल प्लीज कैसे भी करके थिंग को जिंदा कर दीजिए। उसके अंकल थिंग को बार बार बिजली के झटका देते हैं जिससे वह जिंदा हो जाता है। अब वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम पर हमला किसने किया था, जिसपे थिंग इशारे से बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। तब वेडनेसडे गुस्से में बोलती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब वेडनेसडे प्रिंसिपल को जाकर बोलती है कि किसी ने मेरी कमरे में तोड़फोड़ की है और साथ ही वो डायरी को भी चुरा कर ले गया है। प्रिंसिपल बोलती है कि वह डायरी तो सीक्रेट लाइब्रेरी में थी तो तुम्हारे पास कैसी आई। तुम ऐसी हरकतें मत करो कि अकादमी को बंद करना पड़े, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब जब वेडनेसडे वहाँ से जा रही थी तब उसकी दोस्त बियांका उसे बताती है कि गैरेट जिसकी खून का इल्जाम तुम्हारे डैड पर है उसके माँ को किसी ने डुबोकर मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथिया ली थी। अब डॉक्टर नाम सुनकर वेडनेसडे को दिमाग के डॉक्टर पर शक होता है। तभी वो सीधे उनके पास जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आपके अंदर गैरेट की मम्मी की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। बस करो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। अब ये सारी बातें सुन के डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आती है कि वो क्या बोल रही थी। तभी वह तुरंत प्रिंसिपल को कॉल करती है, बोलती है कि वेडनेसडे आई थी, अजीब बर्ताव कर रही थी, उल्टी पल्टी बातें कर रही थी। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर भी मर गई थी। तभी वेडनेसडे की शक अभी जेवियर पर डाइवर्ट हो जाती है, इसीलिए वो उससे मिलने उसके केबिन जाती है। वहाँ उसे मरी हुई लोगों का बॉडी पार्ट्स भी मिलता है जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है।
तभी उधर पुलिस आके जेवियर को पकड़ लेती है। पुलिस को वेडनेसडे ने ही बुलाया था। अब जब वेडनेसडे रूम में आती है तो वह देखती है एनिड भी वापस रूम में आ चुकी थी। एनिड कहती है तुम्हारा और मेरा कोई बॉन्डिंग है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें और हाथथिंग को बहुत याद किया है। अब वेडनेसडे टेलर के पास जाती है जहाँ उसे फिर से कुछ विजन आती है जिसमें वो देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि टेलर ही है जिसे वो पसंद करती है। मगर उस टाइम तो वो उसे कुछ नहीं बोलती, वो उसे एक जगह पर लाती है और फिर बोलती है कि जेवियर को तो सिर्फ फंसाया जा रहा है जबकि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो। मगर वो मानता नहीं और बार बार माना करता है कि तभी वहाँ वेडनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और टेलर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब वेडनेसडे उस पर जुल्म करना चाहती थी मगर उसकी दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसलिए सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही वह टेलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी टेलर के पापा शरीफ वहाँ आ जाते हैं और वेडनेसडे को हिरासत में ले लेता है। वो उन्हें कहता है कि असली कातिल आपका बेटा है और वही मॉन्स्टर है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। अब वेडनेसडे वहाँ से जा ही रही थी कि तभी टेलर उसके पास आता है और कहता है कि कैसा लगा हारना, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। जिसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को कहती है कि तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है, तभी तुम्हें स्कूल से निकला जाता है। अभी भी वो एक ही बात बार बार कह रही थी कि टेलर ही मॉन्स्टर है, मगर प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनती और जाने को कहती है। वहाँ से वेडनेसडे आखिरी बार जेवियर से मिलने जाती है जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी, क्योंकि उसने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। अब वेडनेसडे उसे बताती है कि असली मॉन्स्टर टेलर है और उसने मेरी जरिए तुम्हें फंसाया है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है कि सारे मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम अकादमी छोड़ के चली जाओगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। यह बात सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अपने कमरे में आकर वो अपना सारा सामान पैक करती है। इसके बाद वो सभी से आखिरी बार मिलता है। सबसे आखिर में वो अपने दोस्त योगेन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर है। वो बोलती है कि उस दिन गुफा में धमाका करने वाला प्रिंसिपल ही थी, मगर योगेन बोलता है नहीं, उसके जूते लाल था, जबकि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनता। ये बात सुनके वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली खूनी कौन है। तभी वह सबकी पसंदीदा टीचर थ्रोहिल्ला के पास जाती है और बोलती है कि बाकी लोग तो बिना वजह मारे गए हैं, जबकि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने ही टेलर को कंट्रोल करके उसे मॉन्स्टर बनाया है और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लिया और अपने इशारों पर नचाकर लोगों को उससे मरवाया है। तभी वहाँ टेलर आ जाता है और टीचर टेलर को बोलती है कि जल्दी से वेडनेसडे को मार दो। एक्चुअली वो टेलर नहीं था बल्कि प्रिंसिपल थी, वो रूप बदलकर वहाँ पर आई थी। तभी मिस थ्रोहिल्ला प्रिंसिपल के गले में जहर का इंजेक्शन घुसा देती है, जिससे प्रिंसिपल मारी जाती है और वेडनेसडे को भी बांधकर जादूगर की गुफा में ले जाती है। अब गुफा में जाके वेडनेसडे को चल जाता है कि मरे हुए लोगों का बॉडी पार्ट्स जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए ही इकट्ठा किया गया था। तभी वह थ्रोहिल्ला वेडनेसडे को बताती है कि जब गुडी ने जादूगर को मारा था तब गुडी ने अपनी खून से जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था, और अब जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गुडी के फैमिली की खून चाहिए, मतलब एडम्स फैमिली के ही एक इंसान का खून चाहिए और साथ ही फुल मून की रात भी हो। अब जाके हमें ये सुनहरा मौका मिला है जहां गुडी की खून भी है जो तुमसे लेंगे और आज फुल मून की रात भी है। जिसके बाद थ्रोहिल्ला वेडनेसडे की हाथ काटकर खून जादूगर के कब्र की ताले में लगा देती है और फिर मंत्र पढ़ने लगती है। अब अगले ही पल जादूगर भी जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो अकादमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। अब वेडनेसडे के पास गुडी एडम्स आती है और उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है मगर अब के बाद में तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जब वेडनेसडे जंगल की रास्ते से जा रही थी कि तभी उसके सामने टेलर आ जाता है और उसे थ्रोहिल्ला कंट्रोल करके मॉन्स्टर बनाकर उस पर हमला कर देता है। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ एक वेयरवुल्फ आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट एनिड थी। वह वहाँ वेडनेसडे को बचाने के लिए आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी। वहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें वेयरवुल्फ मॉन्स्टर को नानी याद दिला देती है। वहाँ से वेडनेसडे अकादमी में जादूगर से लड़ने आ जाती है, जहाँ वेडनेसडे की हेल्प करने जेवियर आ जाता है। अब जैसे ही जादूगर जेवियर को मारने वाला था कि तभी वेडनेसडे सामने आ जाती है और तीर अपने ऊपर ले लेती है और जख्मी हो जाती है। मगर फिर भी वो जेवियर को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ और बाकी अकादमी वालों को बाहर निकालो।
क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार से उस जादूगर से लड़ती है, मगर जादूगर बहुत ताकतवर था, तभी वह उसके सामने नहीं टिक पाती। जादूगर उसे मारने ही वाला था कि तभी वह वेडनेसडे की दोस्त बियांका आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है। अब मौका देख के वेडनेसडे तलवार की एक टुकड़े को जादूगर के दिल की आर पार कर देती है, क्योंकि उसे गुडी एडम्स ने ऐसा करने को कहा था। अब जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और जल के राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर की मरते ही वहां पर थ्रोहिल्ला आ जाती है। उसके हाथ में गन थी, जिसे वेडनेसडे पर तान देती है, क्योंकि वह उसे मारना चाहती है, मगर तभी वहां वेडनेसडे की दोस्त योगेन भी आ गया था, जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां थी। अब सभी मधुमक्खियां मिस थ्रोहिल्ला पर अटैक कर देती है और उसकी हालत खराब कर देते हैं। अब जब वेडनेसडे बाहर सबके पास आती है तो वह वहां अपनी रूममेट एनिट को भी देखती है। यहाँ अब पहली बार वो उसके गले मिलती है और हैरान भी होती है, क्योंकि उसे कोई विषन नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद वेडनेसडे अपनी नोवेल कंप्लीट करती है, मगर इसका एंड नहीं करती और आगे एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है। अब वो जेवियर से मिलने जाती है, जहां जेवियर उसे गिफ्ट देता है, जिसमें मोबाइल था, और वो इस गिफ्ट को ले तो लेती है, मगर वो कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। जब वो अपनी गाड़ी में थी तो उसके पास मैसेज आता है, जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी और साथ ही ये मैसेज भी था कि मैंने तुम पर नज़र रखी हुई है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि मिस थ्रोहिल्ला तो मर गई है, मगर अब ये कौन है जो मैसेज कर रहा है। ये सब सोचते हुए वो अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, जिसमें वो टेलर को बांधकर कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि टेलर ही असली मॉन्स्टर है और उसे कोई कंट्रोल करता है। मगर तभी अचानक से टेलर दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है। इसका साफ मतलब यह है कि थ्रोहिल्ला की तरह अभी भी कोई है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।